Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi and this is for finally UC 2024 का पेपर आ गया and I hope कि आप सारे लोग का एग्जाम काफी अच्छा गया होगा and आप लोग लाइक थोड़ा सा तो टेंशन रहा ही है अभी भी कि भाई एग्जाम गया है, अभी 2-3 दिन भी नहीं हुआ है एंड पेपर आ गया एंड आप लोग एक बार अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लेना. आज दिस इज द वीडियो फॉर NAT. I'm solving NAT part and next of the videos जिसमें मैं MSQ और MCQ भी सॉल्व करूंगा. तो आप लोग वेट करना. आज मैं सोचा कि NAT तो सॉल्व कर ही देते हैं. आज अभी पेपर आया 1 घंटा पहले मुझे मिला पेपर एंड आई एम जस्ट सॉल्विंग इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड यस बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है. तो अभी आप लोग ना आपके पोर्टल में जाके उसमें कर सकते हो. मतलब आई एम लाइक अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका आंसर कुछ और आया एंड दैट कैन ऑल्सो बी एन आंसर, तो वो बता सकता है कि हाँ भाई कि मेरा आंसर ये आया और दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर. तो फिर शायद वो आंसर कीज में अभी ड्राफ्ट आंसर की आया है तो इसका चांसेस है कि वो चेंज हो जाए. सो अगर मुझे भी ऐसा लगे कि कोई आंसर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा आपको जरूर बताऊंगा. अभी NAT में तो देखते हैं क्या 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 रहा है और क्या पॉसिबल है कि आंसर रहा या ना आंसर सही है या गलत है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करना और जो भी कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कहीं भी मैसेज कर सकते हो एंड यू आर फ्री टू डू एनीथिंग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लाइक बेसिक आपको सारी चीज पता होगा. पार्ट ए 3 घंटा का, मतलब पार्ट ए 2 घंटा का था, पार्ट बी 1 घंटा का था. ये सारा चीज तो आपको पेपर पैटर्न पता है. मार्किंग स्कीम यहाँ से देख लेना. किसी का MSQ में अगर मार्क कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कर सकता है. दिस इज द मार्किंग स्कीम. लाइक इसके बारे में आज नहीं बात करूंगा. मार्किंग स्कीम होगा शायद अगर MSQ कल मैं सॉल्व कर दूं तो कल मैं बता दूंगा एंड आई होप कि मैं कल पक्का वीडियो ला दूंगा MSQ और MCQ का. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गेटिंग विद एंड दिस इज लाइक दिस टाइम ऑफ द पेपर 2024 का पेपर काफी सिमिलर था 2023 से एंड काफी आसान भी था. लाइक 2022 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था. दिस लाइक मैप समथिंग एंड दिस क्वेश्चन अगेन इज हियर एंड मैप वाला तो फिर भी हार्ड था. ये बहुत ज्यादा आसान है. देखो आपको बस कुछ नहीं करना था. आपको अपने रफ शीट में एक इस तरह से बॉक्स बनाना था. उस बॉक्स को एक इसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6 इमेजिनरी नंबर फ्रॉम 1 to 1 एंड. ओके, एंड आपको यहाँ से 6 बॉक्स बनाना था. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बन गया. अब आपको इसमें पुट डाउन देखना था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स. अगर इसको रीअरेंज करें तो टोटल कितना सर्कल्स बन सकता है. तो अभी आपको क्या करना है, देखो आपको ये देखना था कि एंड क्या हो सकता है, एंड क्या क्या चीज पॉसिबल है. तो मुझे साफ साफ दिख रहा है दिस कुड बी द एंड. यूसी का भी जब मैंने पेपर सॉल्व किया तो मैंने यही बताया था. एंड स्टार्टिंग देखो ये स्टार्ट नहीं हो सकता, ये स्टार्ट नहीं हो सकता. दिस इज ऑल्सो कांट बी स्टार्टिंग. देखिए यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, यहाँ भी ये तो एंड हो ही नहीं रहा है. दिस कांट स्टार्ट. ये भी स्टार्ट नहीं कर सकता, ये भी स्टार्ट नहीं कर सकता. स्टार्ट कौन कर सकता है? ओनली 2 इज ओनली देयर टू स्टार्ट. ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग का 2 को बनाओ तो 2 में क्या है, यहाँ पे एक तरह से ऐसे बना है और उसके बाद यहाँ पे इन बिटवीन 2 का एक साइड है सर्कल्स का. जैसे ही आपको वो दिखेगा तो फिर आपको ये दिख जाएगा. जैसे आप 2 बनाओगे तो आपको 6 दिख जाएगा. यहाँ से देखो कॉमन सेंस से तुरंत दिख जाएगा. थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है. ठीक है, अगर आप 6 बनाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि ये ऐसे करके मैच आउट कर रहा है. यहाँ पे देखो 6 का ये हो गया और एक छोटा सा सर्कल यहाँ पे. जैसे आप ये छोटा सर्कल बनाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि इसके बाद ये आने वाला है क्योंकि साफ है ना. तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4. दिस इज 4 वुड बी हियर एंड 4 इज लाइक दिस एंड दिस वुड कंप्लीट लाइक दिस. उसके बाद 4 के नीचे में एक छोटा सा हाफ सर्कल बनेगा जो कि ऐसा है, नॉट द हाफ बट स्टिल आई एम लाइक सम पार्ट ऑफ द हाफ. उसको जैसे आप ये बनाओगे तो आपको ये दिख जाएगा कि 1 इज लाइक द पार्ट ऑफ दिस. तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 1 इज लाइक दिस. सो 1 ऐसा है कुछ. ठीक है, आई एम नॉट ड्राइंग इट प्रॉपर्ली बट स्टिल यू कैन इमेजिन. जैसे आप 1 बनाओगे तो आपको ये दिख जाएगा. तो यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड ओके. उसके बाद हमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया, नहीं अभी तक तो नहीं किया. 1 आपने बना दिया, ये बना दिया आपने. तो जैसे आप ये बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि 5 इज मिसिंग क्योंकि ऊपर में तो 5 भी आ सकता है. तो आपको यहाँ पे 5 डालना है. ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे डाला 5, आपने इसको बना दिया 5 के बाद यहाँ पे एक छोटा सर्कल है जो कि कंप्लीट है. उसके बाद 5 का एक पार्ट है जो यहाँ पे जो कि कंप्लीट हो रहा है और एक पार्ट यहाँ पे है जो कि स्टार्ट हो रहा है. उसके बाद 5 के बाद एक ही चीज बचा हमारे पास जो कि है 3 एंड यू कैन सी डायरेक्टली 3 दिस इज कंप्लीटिंग एंड आफ्टर दैट यू कैन आल्सो सी दिस इज आल्सो कंप्लीटिंग. That means this will get one circle, one circle, one circle, one circle, one circle, one circle, and one circle. It will give 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 circles are there. ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना था एंड होपफुली ये तो एकदम परफेक्टली सही है एंड इसमें कोई तरह का कुछ भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. और मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आया होगा. तो आई होपफुली कि ये वाला आपका आंसर तो बिल्कुल सही होगा. एंड अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज ही और शी आर ओके टू गिव मी दिस. लाइक अगर किसी को ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम है इसमें तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कर देना या तो फिर कमेंट कर देना यूट्यूब में. आई विल श्योरली गोना वॉच दैट. ठीक है, एंड यस सो लेट्स मूव अहेड. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे भी काउंटिंग फिगर आया था. मैंने इस तरह का काउंटिंग करवाया भी था आपको लास्ट टाइम यूट्यूब में अपने वीडियोस में. या सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर. तो इस तरह का ट्रायंगल काउंट करना मैंने आपको सिखाया था अपने प्रीवियस वीडियोस में भी और आज भी देखता हूँ. आज भी मैं उसी तरह से बताऊंगा आपको. एक साइड से काउंट करना स्टार्ट करो जस्ट लाइक दिस. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9. दिस इज 9
एंड लाइक यू हैव टू फोकस बिकॉज बहुत सारे ट्रायंगल है नहीं, बस उस तरह से लग रहा है कि वो ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे लाइक यहाँ पे देखा जाए तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ काउंट नहीं किया, बट ये वाला जो 9 के बगल में यू फील लाइक कि दिस इज आल्सो ट्रायंगल बट इट्स नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज इट्स लाइक मिसिंग समवेयर हियर एंड इट्स नॉट अ प्रॉपर ट्रायंगल हियर, एंड दैट विल गिव यू 10 दिस साइड। 10 के बाद दिस इज द 11, दिस इज आल्सो नॉट अ ट्रायंगल, दिस इज आल्सो नॉट अ ट्रायंगल। 12, 13, 14, 15 and 15, this is I guess 16, this is 17, this is 18, this is 19, this is 20 and this is 21, this is 22, 22 is this, 23 is this and only one triangle is missing here जो कि जो कि है ये वाली। एक भी डबल काउंटेड ट्रायंगल नहीं थी, बस एक ही ऐसा ट्रायंगल था जो डबल काउंट है, यानी कि दिस इज 24, तो द आंसर वुड बी 24 एंड दिस इज आल्सो बेसिक, लाइक ये भी बहुत बेसिक काउंटिंग था, इसमें बस यू हैव टू फिगर आउट, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल मिस आउट है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो जस्ट यू हैव टू फिगर आउट कि कहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि दिस इज आल्सो नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज फील लाइक अ ट्रायंगल बट इट्स नॉट अ ट्रायंगल, तो 24 इज द फाइनल आंसर एंड बस ये एक ट्रायंगल था जो कि फिगर आउट हो रहा है। अगर कहीं पे ऐसा आपको लगता है जो मिस आउट हो रहा है तो प्लीज यू आर फ्री टू कमेंट इट डाउन बिलो एंड आई विल श्योरली गोना see that, and if it's the correct one then you should like mail or no, not a mail, like you have to open your portal and there you have to answer like जो भी था तुम्हारा क्वेश्चन था उसको तुमने पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर देके अपना सोल्यूशन को अपलोड करना होता है कि दिस इज द माय सोल्यूशन एंड दिस इज आल्सो द करेक्ट वन, ठीक है। एंड लेट्स कम हियर, आई एम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा आज कोई भी चीज को, मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं जो आपको बताना चाहता था किस तरह से आपको सॉल्व करना था क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, गिवन बिलो आर द 10 pieces of the puzzle when arranged correctly in the form of 4 digit number, what is the number formed after correct arrangement। मतलब अगर वो 10 डिजिट दिया है यहाँ पे, सॉरी 10 पीसेस दिया है पजल के, 4 नंबर बन रहा है, तो 4 नंबर बन रहा है मतलब मुझे पता है कि 1 2 3 4 वैकेंट प्लेस है, अब कोई भी नंबर बन सकता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रीअरेंज किया जाएगा क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन सीड में आ चुका है, सीड में मैंने कराया भी है, सीड में आया था या यूसीड में आया था समवेयर इन 2017 और समथिंग, एग्जैक्टली नॉट द सिमिलर वन बट स्टिल लाइक दिस एंड समथिंग दिस एंड ऑल ब्ला ब्ला स्टफ was there, but वो बहुत हार्ड था, ये बहुत इजी है। देखो कैसे मुझे बोल रहा है कि 4 फिगर है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई से भी नंबर देखना है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है 6 का पार्ट, कैन यू गाइस सी दिस 6, देखो बस वही था, दिमाग लगाना था, 1 2 3 4 5 आपको लिख लेना चाहिए था, 4 5 6 7 8 एंड 9 ये नंबर आपको लिख लेना चाहिए था कि आपको फिर देखना था कि कौन सा दिख, जैसे मुझे ये 5 दिख रहा है साफ साफ, देखो 5 का ये पार्ट है ना, दिस इज द पार्ट जो कि यहाँ से आके यहाँ पे ज्वाइन होने वाला है, लाइक दिस समथिंग and this will be give like something this and after that this will be 6, तो मुझे पता है कि 5 और 6 तो कहीं ना कहीं पे है और 5 और 6 पहला डिजिट नहीं है क्योंकि 5 से पहले कुछ है, देखो 5 इज नॉट द फर्स्ट डिजिट एंड 6 इज आल्सो नॉट द लास्ट डिजिट क्योंकि 6 के बाद कोई फिगर दिख रहा है मेरे को, देखो 6 के बाद कोई फिगर है, दैट मींस कि 5 एंड 6 वुड बी हियर एंड 5 6 से पहले क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि 5 यहाँ पे 6 से पहले, तो ये दिख गया मेरे को। उसके बाद तो जब 5 के 6 के बाद देखो क्या है, 6 के बाद यू कैन सी समथिंग लाइक 3 स्ट्रक्चर जो कि मुझे दिख गया क्योंकि 3 के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है, 3 इज ओनली द स्ट्रक्चर लाइक हैविंग दिस वन एग्जैक्टली, तो मैंने सिर्फ गेस आउट किया कि दिस वुड ओनली बी 3 नथिंग एल्स एंड इट्स नॉट अ पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे से मुझे ये चीज दिख गया था, देखो ये को यहाँ पे पुट डाउन करोगे तो वो दिखेगा और ये रैंडम था, ऐसा नहीं था कि ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, रैंडम कहीं पे भी इसको अगर मैं यहाँ पे पुट डाउन करूँ ना तो यू कैन फाइंड अ 3 लाइक स्ट्रक्चर क्योंकि 3 के अलावा कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मुझे साफ साफ दिखा और मैंने वो जज कर लिया, तो दैट वुड बी 3 एंड उसके बाद जस्ट स्टार्टिंग वन जो 5 से पहले था, 5 से पहले जो कंप्लीटली कुछ 3 के जैसा ही है बट स्टिल इट्स नॉट अ 3 बिकॉज 3 से पहले ये वाला ऐसा स्ट्रक्चर था और मुझे इसके जैसा स्ट्रक्चर एक और कहीं पे भी नहीं मिला, दिस इज 5 का लेग और द टेल और समथिंग, दिस इज 3 का लेग, ठीक है, बिकॉज दिस शोज दिस इज द 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा कोई और नहीं था, दिस इज द फर्स्ट फिगर, जो भी पहला फिगर तुम बनाने जाओगे ना ऐसे क्यूब को काट के, तो दिस इज द फर्स्ट फिगर, ये वाला जो लास्ट वन है यही फर्स्ट है एंड दिस इज द पार्ट ऑफ 8 that give me 8 5 6 and 3, I just guess it and my guess is not just getting, I'm like not just guessing it, I'm having the proper solution for that कि देखो यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, उसके बाद 3 ही एक ऐसा वर्ड है जो कि लास्ट एंड हो रहा है क्योंकि 3 के बाद कोई वर्ड है, देखो दिस इज द लास्ट पीस, फ्रंट लास्ट, यानी कि दिस पीस वुड बी दिस जो कि यहाँ पे आने वाला है, तो 3 के बाद कोई नहीं आने वाला, तो दिस इज द लास्ट पीस और दिस इज द फ्रंट पीस और ये 8 है, 8 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है जो कि ऊपर से राउंड होता है, 9 होता है लेकिन 9 का जैसा कोई ऐसा फिगर है ही नहीं, यहाँ पे 8 का ही फिगर है, देखो यहाँ पे भी दिस इज लाइक समथिंग 8 का फिगर और दिस इज आल्सो लाइक समथिंग 8 का फिगर जो कि नीचे से बनेगा, 5 के बाद 8 है और ये 8 का ऊपर का पार्ट है, देखो दिस इज द अपर पार्ट, दिस इज द something I'm like this is the starting part, this is the second part, like this is the second number from this, like if you are making like this is the second and this would be the this second downward second, okay, तो इस तरह से मैंने फाइंड और फिगर आउट कर लिया और 8 5 3 6 6 3 is the right answer, तो इस तरह से you guys also have to do so, ठीक है। and see this how I calculated this one, okay, I'm like इसको कैलकुलेट करना भी बहुत आसान था, इसमें क्या बोला था उसने, there is like there is a perspective view of a solid, इस तरह से मैंने बहुत सारा काउंटिंग बताया था और इस तरह से काउंटिंग मैंने आपको करवाया था,
A perspective view of a solid shown below. The solid is symmetrical and hidden surfaces such as base are flat. What is the total number of surfaces in the solid? मुझसे पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ सॉलिड सरफेस कितना है, ठीक है, और बेसिस ये आपको पता है बेसिक सवाल। अब देखो मेरे को सॉल्व करने का जो तरीका था मेरे पास, मैं इसको चीज को डबल कर दूंगा क्योंकि दोनों साइड सेम है, इस चीज को डबल कर दूंगा। तो मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 2 4 5, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे देखो ये दो चीज है। तो पहले से मुझे 5 आ गया, तो 5 अगर यहाँ से आएंगे तो 5 यहाँ से भी आएंगे, तो 5 5 10 हो गए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट फिगर से फिगर 1 मतलब क्या फिगर, मतलब ये यहाँ से 5 है यहाँ से 5 है, तो ये दोनों को कैलकुलेट करके मैंने 10 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से 1 2 3 4 और ये वाला 1 5, क्योंकि ये एक ही है ना, तो 5 5 यहाँ से आया और 5 यहाँ से आए, तो 10 यहाँ आ गया। यानी कि दिस 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 एंड दिस इज कैलकुलेटेड, ठीक है, ये दिख गया तुमको। उसके बाद फिर यहाँ आओ, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 1 यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 10 इधर हो गए। 10 के बाद तुम देखो 5 यहाँ पे हो गए ना, फिर से 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना साफ साफ, इसलिए तो कॉपी है ये। तो 10 इधर से और 5 अंदर से, यानी कि 15, तो एक साइड 15 और एक साइड 15, यानी कि दिस इज 30, साफ साफ दिख रहा है, इधर 15 तो 30, और इधर का कैलकुलेट करो, 1 2 1 ये हो गए, उसके बाद 2 3 4 5 5 ये हो गए, और 5 के बाद ये वाला देखो, एंड 5 के बाद ये देखो, ये भी 5, ये उसका कॉपी तो है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना साफ साफ। तो 5 और 5 मिला के हो गया 10, और 10 और 10 मिला के हो गया 20, 10 और 10 मिला के हो गया 20। अब देखो ये 20 हो गए, और ऊपर का एक सरफेस और नीचे का एक सरफेस, नीचे का एक सरफेस दैट विल क्रिएट अप टू दो, ऊपर का एक नीचे का एक, क्योंकि इसको तो मैंने कैलकुलेट कर लिया देखो यहाँ पे, और इसको भी कैलकुलेट कर लिया, इसको कैलकुलेट इसको भी कैलकुलेट इसको भी कैलकुलेट इसको भी कैलकुलेट, तो यानी कि मेरे को सिर्फ ऊपर और नीचे को 2 बार कैलकुलेट करना था, यानी कि 2। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 10 10 30 20 और एक 2, दैट विल गिव मी 2, एंड यहाँ से 3 4 5 6 7, यानी कि 72, एंड 72 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना था, एंड होपफुली आप लोग भी इस तरह से कैलकुलेट किए होंगे और ये आंसर आ गया होगा, इसमें भी ज्यादा हार्ड नहीं था। सो लेट्स कम हियर, दिस इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज लाइक इजियर क्वेश्चन देन 2023 2024 सॉरी 2022। किसमें क्या बोला, देयर इज लाइक सम फिगर ऑफ समथिंग, सो बोला पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज शोन ऑन द लेफ्ट, यहाँ पे दिखा रहा है, द ऑब्जेक्ट इज कट साइमल्टेनियसली अलोंग द 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स, यानी कि एक ऐसे कट करेगा और फिर एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि 3 बार कट कर रहा है उसको, 1 2 3, ठीक है। अब देखो 3 परपेंडिकुलर प्लेन से कट करेगा, सो इधर हाउ मेनी सर्फेसेस विल द रिजल्टिंग पीस हैव इन टोटल, यानी कि बोल रहा है कि हाउ मेनी सर्फेसेस द रिजल्टेंट पीस हैव इन टोटल, टोटल कैसे मिलेगा, लाइक सम ऑफ द पीसेस। अब देखो अगर तुम इसको हाफ, देखो तुम इसको ऐसे काटो और फिर ऐसे काटो, तो कोन का एक आधा स्ट्रक्चर देखो, मैं अगर कुछ बनाना चाहूँ तो दिस विल बी लाइक समथिंग, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ऐसे कोन का स्ट्रक्चर बनेगा, और जो कि आगे का जो पार्ट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो मैं प्रॉपर तो बना नहीं सकता, बट स्टिल आई कुड ट्राई। ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे था, ये वाला ऐसे था, ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे, एंड दिस इज द वन स्ट्रक्चर। अगर तुम इसको यहाँ से काटोगे, ये वाला जो कट है, ये वाला जो कट है, देखो ये वाला जो कट है ना, ये वाला ऐसे ऐसे और ऐसे काटोगे तो एक स्लाइस हो गया ना, ये स्लाइस को मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब ये स्लाइस को ये चारों पार्ट कट कर दिया, देखो तुमको एक बार ऐसे कट कर दिया और एक बार ऐसे कट कर दिया, यानी कि ये 2 बार कट कर दिया, और एक बार कट करना बाकी है स्लाइड से, यानी कि यहाँ से इसको जब कट करोगे तो ऊपर में कुछ ऐसा पार्ट आ जाएगा ना, देखो उसको कट करोगे अगर, तो ये जो ऊपर वाला फिगर है वो कैसा आ जाएगा, इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, नीचे में उसका एक फेस आ जाएगा, और जो ऊपर वाला फेस था वो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा कर्व होगा यहाँ से, दिस वुड बी द अपर फेस। होपफुली दिस आपको दिख रहा है, ये मैं अच्छे से बताऊंगा अभी, मैं तो अभी थोड़ा फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूं, ताकि ऐसे तो इस तरह से बन जाएगा, और ये हो जाएगा एक फिगर और ये हो जाएगा एक फिगर, और ऐसा वाला 4 फिगर होगा, क्योंकि इसको जब काटेंगे हम लोग ऊपर वाला को काटेंगे तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 इधर, और ऐसा वाला 4, क्योंकि इधर भी तो 4 बन रहा है ना, 1 2 3 4, तो यानी कि 8 फिगर होगा। और ऊपर वाला फिगर में कितना पार्ट होगा, यानी कि ये वाला फिगर में एक साइड वाला, एक बेस, 2 और 2 साइड, दिख रहा है तुमको, 2 साइड, एक बेस और एक बाहर का कर्व, जो कि एक ऐसा ये वाला जो है, ये वाला है, देखो एक ये देखो दिख रहा है ना, ये देखो तुमको साफ साफ दिख रहा है, 4 और 4 फिगर है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ से 4 फिगर, यानी कि 4 into 4 दैट वुड गिव यू 16। ऊपर वाला पार्ट से 16 मिल रहा है, और नीचे वाला पार्ट से कितना मिल रहा है, नीचे वाला पार्ट से देखो एक तो ये मिल रहा है, एक पूरा ऊपर वाला जो सरफेस है, उसके बाद एक ये साइड सरफेस और एक ये साइड सरफेस, 2 और एक कर्व सरफेस, यानी कि 3 यहाँ से हो गए, और एक सरफेस ये वाला जो सरफेस है जो ऊपर है वो हो जाएगा 3 + 1, और एक सरफेस बेस और 2 साइड, यानी हो जाएगा 3 और, तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। देख लो साफ साफ दिख रहा है, देखो एक ये, एक पीछे, 2 पीछे, तो 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6 और नीचे वाला एक 7, तो 7 हो गया। और ऐसा ऐसा कितना फिगर है, 4 फिगर, तो 7 into 4 7 4 28 28 plus 16 that would give, sorry 28 plus 16 that would give you 40, एक सेकंड, ओके 1 second, I'm doing some bad calculation. Okay, what I missed out one phase। देखो कैसे, जब मैंने इसको ये वाला जो सेकंड वाला, ये 7 नहीं आएगा, ये 8 आएगा, देखो बताता हूँ कैसे। मैंने भी जल्दी में काउंट किया ना, तो मैं भी मिस आउट कर गया, ऐसा था, ये ऐसे था,
ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक फेस आएगा जो कि तुम्हारा एक सेकंड, जो कि ये वाली होगी ऐसे, फिर होगी ऐसे, फिर यहाँ से आके मिलेगी, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अभी देखो ये एक दो और ये ऊपर का तीन, तीन यहाँ से हो गया और एक बेस यहाँ के हो गया चार, चार यहाँ से हो गए। अब देखो एक दो तीन चार तो यहाँ से हो गया। अब देखो ये वाला साइड है एक, ये जो साइड है दो, ये वाला साइड तीन और ये वाला साइड ऊपर का चार, तो चार हो गए ना। हम लोग गलत कैसे कैलकुलेट कर लिया, आठ होगा। देखो ऊपर का एक साइड का पूरा और एक साइड का पूरा, तो दो हो गए, दो हो गए। उसके बाद ऊपर का एक तीन और इधर का एक चार, ये चार हो गया। और इधर का देखो चार, इधर भी दो हो रहा है ना, एक दो तीन और नीचे का चार, दैट विल गिव यू 8। दैट मींस 8 into 4, not 7 into 4, 8 into 4, 7 into 4 is wrong. 8 4 is 32, 32 plus 16, that will give you 48 and 40 is the right answer. I missed out 7, like I did a little back thing यहाँ पे, मैंने जो कि तुमको सही से बता दिया। देखो दो साइड इधर से होगा, इधर से दो साइड, ये जो साइड होगा ना वो मिल जाएगा उसमें, जब तुम इसको काटोगे ना तो वो साइड इसका मिल जाएगा, कोन में साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ही साइड कैलकुलेट करा जाएगा उसको, तो एक साइड दो साइड, ऊपर का पार्ट तीन और इधर कर्व सरफेस चार, तो चार वो हो गए। और यहाँ पर से एक पार्ट यहाँ हो गया और एक दो साइड और नीचे का बेस तीन यहाँ हो गया, तो चार चार आठ हो गया। तो 8 into 32, 32 और यहाँ से 16 आया था, 16 पर ऐड करो 48। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, तो 48 इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6, दिस आल्सो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। हाउ मेनी मैचिंग पेयर्स ऑफ द शूज, बोथ लेफ्ट एंड राइट शूज, आर प्रेजेंट इन द इमेज? लेफ्ट एंड राइट दोनों बताना है, लेफ्ट भी और राइट भी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों में से कैसे होगा। तो जब हम लोग देखते हैं तो तुम ध्यान से देखो, कलर देखो, ब्लू कलर का एक राइट पेयर है, दिस इज राइट पैर, ठीक है। एंड उसके बाद तुमको ये दिखेगा दिस इज राइट पैर, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट पैर, दिस इज द लेफ्ट पैर ऑफ ब्लू, यानी कि राइट से कितना मिल रहा है मेरे को, ब्लू से कितना मिल रहा है, ब्लू से मिल रहा है मेरे को 2 फ्रॉम ब्लू, ठीक है। दिख रहा है तुमको, अगर दिख रहा हो साफ साफ। उसके बाद तुम पर्पल देखो, ये राइट है एंड ये लेफ्ट है, उसके बाद ये राइट है और ये भी राइट है, ये लेफ्ट नहीं है, दिस इज राइट। तो पर्पल से तुमको सिर्फ एक ही मिल रहा है, वन फ्रॉम पर्पल। उसके बाद ग्रीन से देखो, ग्रीन दिस इज लेफ्ट, उसके बाद दिस इज लेफ्ट, उसके बाद दिस इज ऑल्सो लेफ्ट, दिस इज राइट एंड दिस इज ऑल्सो लेफ्ट। तो तुमको एक राइट और एक लेफ्ट कहीं भी तुम मैच कर लो, दैट विल गिव यू वन पेयर, यानी कि वन फ्रॉम ग्रीन, दैट विल गिव यू टोटल 4 पेयर्स। ये वाला थोड़ा इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ध्यान से चलना था। इसमें तो ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा था कि चार ही बन रहे हैं, तो हम लाइक इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। और ये देखो अगेन भाई, इस तरह का क्वेश्चन तुमको ना सॉल्व, मतलब देखते साथ ही सॉल्व करना था। देखो इसमें सॉल्व करने में कितना देर लगा, हम लाइक जस्ट 1 मिनट और समथिंग, इसको सॉल्व करने में कितना देर लगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, मगर टाइम लगा बताने में, पर स्टिल 2 मिनट में हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी 2 मिनट में, ये वाला क्वेश्चन तो मैं देखते साथ किया भाई, 30 सेकंड में किया मैंने, 30 सेकंड में बस बताया ना कि यहाँ पे 5 और 6 दिखा, समथिंग लाइक दैट। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, बट स्टिल 2 मिनट में आराम से हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन 3 मिनट में होगा, अगर तुम बनाने जाओगे तो 3 मिनट लगेगा, बट तुमने ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड, तो तुम यू आर इन द राइट पोजीशन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अ टिपिकल फुटबॉल इज मेड बाय स्टिचिंग टुगेदर 12 पेंटागन्स एंड 20 हेक्सागन्स, जो भी है हेक्सागन के 8 साइड होते हैं, ठीक है, समझ जाओ, मैंने बताने नहीं जा रहा। हाउ मेनी वर्टिसेस जंक्शंस आर देयर इन द सच फुटबॉल? अगर तुमने फुटबॉल खेला है, फुटबॉल देखा है, यानी कि मैं एकदम पर्सनली फुटबॉल इंथुसियास्ट हूं, बहुत ज्यादा फुटबॉल खेलता हूं, तो मैंने बहुत अच्छे से गौर किया। लाइक एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, बट पेंटागॉन्स और उसका मुझे ये पता था कि जब मैंने यूसी का प्रिपरेशन किया था ना, तो मुझे पता था कि इसको कनेक्ट करते हैं ना ऐसे करके, देखो वो ऐसे कनेक्ट होता है इससे। तो इस तरह से हर एक पेंटागॉन से 1 2 3 4 5 हेक्सागन कनेक्टेड होता है, समथिंग लाइक दैट, कुछ मैंने पढ़ा था और टोटल मुझे पता था, अभी याद नहीं आ रहा है, बट अच्छा मुझे याद नहीं। देखो मैंने क्या देखा कि पेंटागन्स में हेक्सागन को कनेक्ट करना है, क्योंकि हेक्सागन ही ज्यादा है, तो पेंटागन्स को तो ऐसा नहीं है कि हेक्सागन में कनेक्ट करना पड़ेगा, पेंटागन ही इसका हेक्सागन के आसपास कनेक्ट होगा। दिख रहा है तुम लोगों को, अगर दिखेगा तो यहाँ से एक और पेंटागन हेक्सागन निकलेगा, यहाँ से एक और हेक्सागन निकलेगा, फिर यहाँ से एक और हेक्सागन कनेक्ट होगा, यहाँ से एक हेक्सागन कनेक्ट होगा, जो भी। तो एक पेंटागन से कितना वर्टिसेस बन रहा है, 1 2 3 4 5, और जो दूसरा पेंटागन होगा उसका वर्टिसेस ये वाला होगा। देखो एक ये दूसरा पेंटागन है जो कि यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी दूसरा पेंटागन, यानी कि जो भी क्या बोले हेक्सागन का जो भी एक्सिस है वो कहीं ना कहीं पेंटागन से कनेक्टेड ही है, कहीं ना कहीं पेंटागन से कनेक्टेड ही है, ऐसा नहीं है कि वो पेंटागन से अलग है। तो जितना पेंटागन होगा, देखो पेंटागन कितना था 12, और पेंटागन में कितना होता है 5 वर्टिसेस होता है, 1 2 3 4 5, तो बस 12 into 5 कर देना था, दैट विल गिव यू 60 and 16 द आंसर। इट विल जस्ट टेक 10 सेकंड फॉर मी टू डू सो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था। तो अगर तुम्हें पता है दैट इज अ वेरी गुड थिंग, इफ यू आर डोंट नो तो लाइक तुमको ये चीज को पता होना चाहिए था भाई, मतलब मैं अभी इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, ठीक है। तो ये सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगा। लेट्स कम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इतना सही क्वेश्चन था, इतना मस्त क्वेश्चन था, इतना सेक्सी क्वेश्चन था, हाँ ठीक है। आई एम लाइक, मतलब मैं बोला कि मैं जब क्वेश्चन पढ़ा था लाइक भाई कितना बड़ा क्वेश्चन, बट स्टिल मैंने देखा कि भाई ये तो काफी सही क्वेश्चन था। देखो उसने क्या बोला, उसने बोला कि अ व्हीकल विद अ व्हील arrangement as shown in the figure 1, the vehicle traveling along the circular path पे मूव कर रहा है, figure 1, ओके। फिगर 1 में ये दिखाया। उसके बाद क्या बोला, फिगर 2 में क्या दिखाया, the wheel do not changes their orientation, यानी कि जब वो गोल घूमेगा तो अपना ओरिएंटेशन या अपना जगह नहीं बदलेगा। थर्ड फिगर में क्या दिखाया कि व्हील 1 व्हील 2 व्हील 3 व्हील 4 कहां पे है। अब क्या बोल रहा है, व्हील 3 और व्हील 2 के बीच में जो गैप है इज लाइक 170 सेंटीमीटर,
ठीक है, एंड व्हील 4 और व्हील 1 के जो गैप है, व्हील 4 एंड व्हील 1, आई एम लाइक व्हील 2 और व्हील 1, देयर इज समथिंग, ओके, व्हील 2 एंड व्हील 1, सॉरी, दिस गैप इज 180 समथिंग, ओके 180, ठीक है, 180 है ये वाला नहीं बताया, ये वाला बताया, व्हील 3 और व्हील 2 का गैप बताया है, और व्हील क्या नाम है तुम्हारा, व्हील 2 और व्हील 1 का गैप बताया है 180। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय व्हील 2, यानी कि व्हील 2 कहां है, यहाँ है, और व्हील 1 कहां है, यहाँ है, व्हील 3 यहाँ है। जस्ट इमेजिन, यही वाला क्वेश्चन मैं यहीं पे बना देता हूँ, ठीक है। इन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय द व्हील 2, यानी कि जब ये जो व्हील 2 से जो सर्कल बनेगा, यानी कि दिस वन, ठीक है, द रेडियस ऑफ दैट इज 525 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ फॉलोड बाय व्हील 1? अब इसको थोड़ा जूम करता हूं, ये तुमको दिख गया 525, ठीक है। अब बोल रहा है जब ये वाला जो व्हील 1 से जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस बताना है, यही तो बोल रहा है ना, यही तो बोल रहा है। अब देखो यहां से देखो यहां तक, और यहां से देखो, ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये यहां से यहां तक, देखो अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, तुमको अब कुछ थोड़ा कुछ दिख रहा होगा। अगर तुमको थोड़ा कुछ दिख रहा है तो तुम ये देखो, यहाँ जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये वाला है ना सेंटर, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला है। चलो इसको जूम व्यू में देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से इधर से है 525 सेंटीमीटर, और ये 170 का आधा है, यानी कि दिस इज लाइक 85 एंड दिस इज 85 एंड दिस इज अराउंड कितना है, दिस इज 180 है, ठीक है। और ये वाला मेरे को पता नहीं है, ये वाला मेरे को पता नहीं है, दिस आई हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है ना, ये तो साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री बन रहा है एकदम, मतलब कोई शक नहीं है इसमें। 85 इज दिस, 180 इज दिस, तो 180 का स्क्वायर इज इक्वल टू 85 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर, दैट विल गिव मी अराउंड, देख एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन स्टिल मुझे जितना मैंने कैलकुलेट नहीं किया है मैं फिर भी बता रहा हूँ अपने गेस से, अगर तुम कैलकुलेट करना चाहो तो प्लीज करना। समथिंग अराउंड 90 का स्क्वायर मिलेगा मेरे को अराउंड, जिसको ये कट करके आई एम लाइक 81 अराउंड समथिंग कुछ आएगा, दैट वुड गिव मी अराउंड अप टू 90, ठीक है। फिगर इट आउट मैंने कर लिया कि मुझे 90 ही मिलेगा। और तुम एक बार देख लेना, मैं तुझे प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। अगर 90 आ गया उसके बाद देखो क्या है, ये 90 आ गया, ये जो पार्ट था ये 90, यानी कि ये हो जाएगा 90 और ये 85, तो अब देखो तो ये ऐसा नहीं हो गया, this is 90, this is 85 and this is 525, so we have to find this, that means 525 plus of 85, that will give you 610 plus I'm like 90 ka square, and that will give you 610 ka square plus 90 ka square, which is equal to this x ka square or y ka square, and this y is equal to the length of that, ठीक है। तो y is equal to रूट अंडर ऑफ क्या, 610 का स्क्वायर क्या होता है, 610 का स्क्वायर इज लाइक 372100 प्लस 90 का स्क्वायर क्या होता है 8100। तुम 90 का स्क्वायर निकालने का जरूरत भी नहीं था, मतलब तुम जो ये वाला कर रहे थे ना इसको यहीं पे छोड़ देते, मतलब इसको निकालते और उसके बाद इसको यहाँ पे कर देते, क्योंकि तुमको पता है x का स्क्वायर ही निकालना था यहाँ पे, तो मैंने इसको निकाला भी नहीं था, मैंने बस तुमको बताने के लिए कर दिया कि ये 90 होगा, ठीक है। फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो विच विल गिव यू अराउंड दिस विल गिव यू 380,200। अब देखो इतना बड़ा नंबर आ गया ना कि माथा दर्द हो जाएगा, लेकिन तुमको यहीं पे तो सबर करना था। 36 देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो व्हाट इफ 360000 रहता तो तुमको समझ नहीं आता कि 0000 यानी कि 20 बाहर हो जाएगा, ये देखो 20 में से, और 36 से 6 यानी कि 600 हो जाता है। अगर 36 होता लेकिन यहाँ पे 38 है, दैट मींस कि 600 से समथिंग बड़ा है। अगर 610 लोगे, जो कि मेरा तो 610 तो मैं ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, 610 तो यहीं पे देखो, दिस इज द 610, सी 610, ये 600 है तो मैं 610 तो ले सकता, क्योंकि 610 का स्क्वायर तो यहीं पे है, 610 से थोड़ा सा बढ़ाया है ना हमने, दैट विल गिव यू इसको अगर तुम सच में कैलकुलेट करोगे दैट विल गिव यू रूट अंडर अराउंड, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, कुछ तो आएगा, बट स्टिल दैट विल गिव यू इसका स्क्वायर 6 सॉरी दैट विल गिव यू दिस, एंड दैट विल गिव यू, अगर तुम इसको ये करोगे लाइक कैलकुलेट करोगे, दैट विल गिव यू 617 अराउंड समथिंग, सो द आंसर वुड बी 615 से लेके 645 तक। ये बहुत बड़ा आंसर था, 615 से लेके 645 तक, जो कि बहुत आसान था गेस करना, क्योंकि देखो कितना आसान था कि तुमने 610 तो यही निकाला है ना, 85 प्लस 525 प्लस 85, तुमको 610 तो यही दिख गए, तो दैट मींस कि तुमको 610 तो आ नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैं तुमको बता रहा था कि 6 का 600 का 3600 होगा, तो फिर यहाँ पे 600 तो हो नहीं सकता, 610 भी नहीं हो सकता, 610 से पक्का बड़ा होगा, तो तुम 610 से पक्का बड़ा करने जाते ना एक बार, तो तुमको 620 दिख ही जाता या 615 दिख ही जाता। तो अगर तुम 615 से लेके 645 तक, 615 से लेके 45 के बीच में अगर तुम कुछ भी लिखते ना तो भी तुम्हारा आंसर आ जाता। तो अगर किसी ने लिखा होगा तो बहुत आसान था, और मैंने लिखा था, मेरा 617 आ गया तुरंत, तो मैं लिखा देखा आंसर देखा 615 के बाद है, तो आई एम लाइक हैप्पी, मेरा 617 आया। कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट स्टिल दिस वाज सो इजी, ठीक है। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन अगेन, हियर इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है,
देयर शोन इन द इमेज ऑफ द सर्कल, मैंने इस तरह का क्वेश्चन बहुत बोला था, तुम लोग सॉल्व कर लेने एरिया वाला। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यानी कि दिस इज 118.85, व्हाट इज द एरिया ऑफ द वन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मुझे पता है सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई r, तो यहां से r which is equal to 18.85 divided by 3.14 into 2, that will give me around 3.2, दिस विल गिव मी दिस, और यू कैन कंसीडर इट अप टू 3। कैसे कर सकते थे, तुमको डायरेक्ट ही पता था कि देखो यहाँ पे बोला था ना √3 को तुमको लेना है, सॉरी पाई को लेना 3.14, जैसे तुम पाई को 3.14 लेते ना तो ये हो जाता तुम्हारा 6.28, 6.28 से तुम इसको कट करोगे ना तो 3 ही आंसर आ जाएगा, अराउंड 3.0 समथिंग या 3.1 समथिंग आ जाएगा। तो आई कंसीडर इट अप टू 3, मैंने इसको सीधा r को 3 मान लिया था डायरेक्ट ही। और ये तुमको सोचना था क्योंकि मेरे को पता ना, मैंने जैसे ही ये देखा मुझे पता चल गया r 3 होगा। क्यों 3 होगा, क्योंकि मैंने इतना सॉल्व किया है ना, मतलब क्लास 10 का मैथ्स, कि मुझे पता था कि वो उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, कॉम्प्लिकेटेड कभी नहीं आएगा, यूसेट में कभी भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। अब देखो जैसे तुमको पता चल गया r, तो देखो जब तुम ट्रायंगल को यहाँ से एक ऐसे बिछाओ, एक ट्रायंगल को, दिस इज द सेंटर, तो ये जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, दिस इज 3, ये लेंथ a है एंड दिस लेंथ इज a/2, दिस लेंथ इज a/2, तो तुमको निकाल सकते हो ना तुम, दिस इज 3, दिस इज a/2 एंड दिस इज a, व्हिच इंप्लाइज दैट a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 प्लस 9, 3 का स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, दैट विल गिव यू 4a स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 36 ही तो हो रहा है 9 4 36 होता है ना, yes 36, that will give you 3a square which is equal to ये इधर जाएगा तो 3a square is equal to 36, तो a square which is equal to I'm like 3 1s 12, a square is equal to 12, अब इसको छोड़ दो, a square is equal to 12, अब देखो a square 12 निकल गया। अब एरिया ऑफ क्या बोला था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, वन इक्विलैटरल ट्रायंगल which is equal to √3/4 into a square क्या था 12, यानी कि √3/4 into 12, सॉरी a square क्या था, हाँ 12 था, shall give you 3 which is equal to 3 into √3, and 3 into √3 मतलब 3 into 1.732, that will give you 5 point something around answer, 5.15 or 5.25 exactly, I don't know, like you have to calculate this and you just get the exact answer bhai, like you can get exact that answer 5.25 or whatever is the answer, I'm like I don't know, let's see question number 9 is like yes एग्जैक्टली 5.12 बोल रहा था मैं, 5 से लेके 5.35 तक कुछ भी आंसर है, यानी कि मेरा आंसर आ गया ना 5 पॉइंट, देखो तुम इसको कैलकुलेट करो 1.732 होता है ना आंसर, देखो यहाँ पे सॉरी 1.7, हाँ 1.732 लिखा है, तो 1.73 को करना है मेरे को इंटू 3 से 3 से 9 7 से 21 5 5 3 3 4 5 5.19 आ गया, आंसर था 500 से लेके 5.35 तक, तो मेरा 19 आया था, मैं 19 लिखता, मुझे 4 में 4 मिलते, दिख गया कैसे सॉल्व कैलकुलेट किया, एंड लाइक सो इजी क्वेश्चन दिस वाज, ठीक है मैं ज्यादा बोल रहा हूं बट स्टिल दिस वाज सो इजी, इट्स लाइक देयर इज समवन हु फॉलोड माय इंस्ट्रक्शन, who followed all whatever I said about like calculation, about areas, answers, that like this will be helpful ये देखो क्वेश्चन नंबर 10, आई एम सो एक्साइटेड टू सॉल्व दिस पेपर, दैट्स व्हाई जैसे ही पेपर आया मैं सीधा आ गया भाई, अब तो सेटअप करना है। चलो ये देखो क्या बोल रहा है, a wooden block of dimension 10 20 and 30 is cut into equal sizes planks. The cut planks are stacked one above the other to achieve the total height of 100 cm exactly. 100 cm exactly. If the minimum number of the plank are cut to achieve the height, then what is the volume of each plank in centimeter? यानी कि जो बोल रहा है कि क्या बोल रहा है ना कि there is like चलो यहाँ पे बनाता हूँ, there is like something this, इस तरह का एक plank है, उस plank का size, this is 10, this is 20 and this is 30. होप यू गॉट इट। अब देखो मेरे पास, मतलब जब मैं इसको सॉल्व किया तो I'm like, मेरे पास 2-3 अप्रोच था, इसको सॉल्व करने में मेरे को 5 मिनट लग गया, बट स्टिल मेरे पास बहुत अच्छा अप्रोच है। देखो क्या, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन यूसेज में एक बार पहले आ चुका था और मैंने सॉल्व किया था, तो मेरे बार में मन में आ रहा था कि भाई एक बार मैंने सॉल्व किया ऐसा, उसमें अब इसमें क्या बोला है देखो, इसमें सबसे ट्विस्ट ये था, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, वुडन ब्लॉक है जिसका 10 30 और 20 है, और बोला है हाइट बनाना है 100 सेंटीमीटर का, हाइट लाना है 100 सेंटीमीटर का हाइट लाना है, इसको कट करके इक्वल साइज में, और जब तुम इसको कट करोगे तो वो मिनिमम ब्लॉक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि देखो 10 है ना, तुम 10 को अगर देखो ये 10 है, तुम इसको 10 को 10 बार कट कर दो और 10 को इसके ऊपर रखते जाओ, यानी कि देखो ये वाला 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, उसे करते तुम कर दोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक तो तुम्हारा 10 है ना, 10 ये 10 है, और 10 के जैसा 10 को कट कर दो, 10 के जैसा 10 को कट कर दोगे तो 10 10 10 10 10 करते 100 बन जाएगा, लेकिन स्टिल मेरे पास 10 बॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मेरे को मिनिमम बोला है। तो अब देखो इसमें सीधा मैं आंसर में आता हूँ, अगर तुम 20 को 4 बार कट करो, यानी कि एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, यानी कि 3 कट लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो कितना पार्ट हो जाएगा इसका, एक पार्ट यहाँ, दैट विल गिव यू 5, एक पार्ट यहाँ, दैट विल गिव यू 5, एक पार्ट यहाँ, तो इतना कट हो गया। अब देखो 20 को तुमने 4 कट में बांट दिया, जब तुम इसको ऐसे करके डिवाइड, देखो जब तुम इसको रखोगे तो तुम कैसे रखोगे, देखो सबसे पहले तुम रखोगे 30 को ऐसे करके, स्लेब को ऐसे रखोगे, दिस इज 30, दिस इज 5
एंड दिस इज 20, ये सॉरी दिस इज 10, सो सॉरी 10 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, 20 को काटा है हमने, पतला हो गया ना, देखो ये देखो, दिस इज द लाइक पतला वाला जो एक स्लेब है, पहला वाला स्लेब को देखो, 30 10 और 5, 30 10 और 5 दिख रहा है तुमको, तो एक 30 यहाँ पे, ये 100 यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक 30 यहाँ, एक 30 यहाँ, ये हो गया 60, एक 30 और ये हो गया 90, ये 90 हो गया। इसमें बोला था कि इसको एक के ऊपर एक रखना है और उसका जो वॉल्यूम होगा वो सबका सेम होगा, मतलब कि इक्वल साइज में काटना है। तो जब तुम इसको 30 30 और 30 रख दिए तो तुम्हारे पास 90 हो गया और तुमको चाहिए 10, तो मैंने क्या किया, 10 को रोटेट कर दिया, मतलब मैंने इसको ऐसे करके रख दिया, देखो 5 ऐसे रहेगा, दिस वुड बी 10 एंड द 30 विल बी लाइक दिस इज लाइक 30, तुम समझ रहे हो, मैंने इसको रोटेट कर दिया, पहला सेम, दूसरा तीसरा, चौथा को मैंने रोटेट करके 10 बना दिया, दिस इज 5 दिस इज 30, होप यू गॉट इट। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दिख रहा है कि 30 है मेरे पास और मेरे 3 बार में ही काम बन जा रहा है, यानी वो 4 बार ही कट करना पड़ रहा है, मैं 5 बार कट, 6 बार कट और 10 बार कट क्यों करूं, 10 को क्यों कट करूं मैंने ऐसे किया, दिमाग लगा, पहले मैंने इसको कट किया था, आई एम लाइक 30 को अगर मैं 5 बार कट करूं तो देखो 20 को अगर मैं देखो 20 20 20 20 और 20 तो हो जाएगा 100, 20 का साइज को अगर मैं एक के ऊपर एक रख दूंगा, लेकिन मेरे को 5 बार कट लगाना पड़ा, ऐसे मेरे को सिर्फ 4 ही बार कट लगाना पड़ा, मतलब 3 ही बार कट लगाना पड़ा, सिर्फ 4 ही बॉक्स चाहिए मेरे को, तो मिनिमम बॉक्स भी हो गया और हाइट भी अचीव हो गया। अब देखो वॉल्यूम देखो, जब तुम ये चीज तुम दिमाग लगा लोगे, इससे कम पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका वॉल्यूम तो सेम, सबका वॉल्यूम सेम है ना, बस मैंने द वे आई पुट इट इज द डिफरेंट वे, हाइट अचीव हो गया 100, सारा चीज जो भी क्वेश्चन बोला था वो अचीव हो गया। अब तुम इसका वॉल्यूम देखो, 10 into 5 into 30 that will give you 1500, that's the answer, 1500 centimeter cube is the answer for that question, ठीक है। तो इसके अभी तो मैं बहुत बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं कभी एक और वीडियो बनाऊं अच्छा से, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन को एकदम डीपली 5-5 10-10 मिनट दे के आपको हर एक बात समझाऊं। अभी मैं एकदम ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, बट स्टिल जो थोड़ा भी समझदार होगा, जिसने पर्टिकुलरली यूसिट के लिए प्रिपरेशन की होगी, उसको तुरंत समझ आ जाएगा कि ये क्या तुमने मिस्टेक किया होगा या क्या तुमको ये क्वेश्चन में करना चाहिए था। अब देखो another question, and very brilliant question, very good question. This is question number 11. Question number 11 shows below are the two stacked paper cup and a box with the 3 dimensions. If the stack is allowed, क्या बोलते हैं, allowed, okay, if stacking allowed है, यानी कि stacking allowed है, then what's the maximum number of cups that can be stored in a box without deforming the cups? तो ये सारी चीज तुम लोग घर में भी कर सकते थे, कभी भी घर में ऐसा कुछ हो रहा है, पैकिंग वैकिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज को खुद से प्रैक्टिकल करके देखो, अगर नहीं भी करे तो यहाँ दिमाग लगाओ। देखो जब मैंने दिमाग लगाया तो मैंने क्या देखा, इसमें थोड़ा सा तुमको मतलब अलग से सोचना पड़ेगा, मतलब इस तरह से नहीं आ जाएगा कि एकदम आसान से ही आंसर आ गया, बट स्टिल यू हैव टू फिगर आउट। देखो कैसे, जब तुम यहाँ पे एक कप रखो, यहाँ पे एक कप रखो, यहाँ पे एक कप रखो, तो 4 4 4 दिया है ना, द लेंथ ऑफ द कप इज 4 और द हाइट इज ऑल्सो 4, बट दिस इज द कप, जब स्टैकिंग करेगा तो दिस इज 0.5, जो कि दूसरा कप का और पहला कप के बीच में जो गैप बनेगा वो तो ठीक है, तो पहला कप तो यहाँ पे आ जाएगा, पहला कप ठीक है, यहाँ पे यानी कि 3 कप यहाँ से आ जाएगा, देखो 12 सेंटीमीटर ये। अब देखो यहाँ से स्टैकिंग करेंगे मैं, तो तुमको कितना ज्यादा जगह मिल रहा है ना, स्टैकिंग करने के लिए तुमको 16 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो 4 सेंटीमीटर तो यही कप का हो गया। देखो इसका बहुत सारा आंसर है, पॉसिबिलिटी इसका 3 है, आंसर इसका 3 आ सकता है, 3 तरह से हो सकता है, एक बार यहाँ पे रखो, एक बार यहाँ रखो और एक बार 6 सेंटीमीटर में रखो, मतलब कि एक बार यहाँ पे रखो, इसमें ऐसे करके सीधा सीधा रख दो, समझ रहे हो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, एक बार ऐसे रखो, एक बार ऐसे, एक बार 6 सेंटीमीटर में रख दो, यानी कि यहाँ पे ऐसे, एक बार यहाँ और एक बार जमीन में, यानी कि ऐसे दिख रहा है तुमको, एक एक्स एक्सिस में है, एक वाई एक्सिस में है और एक जेड एक्सिस में, अराउंड लाइक समथिंग लाइक दिस, हाँ जेड एक्सिस में है। तो 3 तरह से पॉसिबिलिटीज है और तुम तीनों पॉसिबिलिटीज में से मैं तुमको जो बेस्ट है वो बता रहा हूँ, लेकिन तीनों पॉसिबिलिटीज मैं समझाऊंगा, अभी के लिए देख लो जो तुम्हारा को करना चाहिए था, क्योंकि यही बेस्ट है, क्योंकि सबसे लंबा यही है ना, तो यही तो सबसे पॉसिबल था। 4 यहाँ से इन्वेस्ट हो गया तो बचा कितना, 12 बचा, 4 यहाँ से इन्वेस्ट हो गया ना, देखो 4 हाइट जो पहला वाला कप का था, पहला वाला फिगर को कंसीडर करो, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2 से, सॉरी इंटू 2 से, हाँ 1 2 3, यानी इनको इंटू 3 करना पड़ेगा, ना, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो एक लाइन का कैलकुलेट करो और 3 से इंटू कर दो, तो तीनों लाइन का मिल जाएगा। और 3 लाइन कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, एक साइड 4 है, तो 4 4 4 ऐसे बैठेगा, चलो वो तुमको दिख रहा है, पहला कप यहाँ पे आएगा, उसके बाद उसके ऊपर कितना कप डाल सकते हैं हम लोग, हर एक कप 0.5 ले रहा है, तो 0.5 लेना मतलब कि यहाँ से अगर 12 है तो 12 का आधा 0.5 सेंटीमीटर था ना, देखो 0.5 सेंटीमीटर यानी कि हर एक सेंटीमीटर में 2 कप, तो 12 सेंटीमीटर में 24 कप, 24 कप और एक पहला वाला कप, पहला कप एक है ना पहला वाला, तो हो गया +1, दैट विल गिव यू 25 कप्स, तो 25 कप एक लाइन में, तो 3 लाइन में कितना, 25 into 3 दैट विल गिव यू 75। बस यही आंसर करना था और करके आ जाना था, यही दिमाग लगाना था, बस इतना ही दिमाग है, ज्यादा दिमाग के लिए मैं अच्छा वीडियो लेके आऊंगा, अभी के लिए बस इतना दिमाग देख लो। दिस इज फॉर पार्ट ए एनईटी, अभी एमएसक्यू और एमसीक्यू का सॉल्यूशन आना बाकी है, तो उसके लिए भी वेट करना, वो भी जरूर आएगा। दिस इज द क्वेश्चन, दिस वाज सो हॉरिबल क्वेश्चन, दिस वाज लाइक अच्छा नहीं लगा मेरे को ये क्वेश्चन, बट स्टिल अगर किसी को थोड़ा भी केमिस्ट्री का बात में पता होगा तो वो कर सकता था। ये शोन बिलो द फिगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 4 सॉलिड स्फीयर, लाइक 40 सेंटीमीटर दिया है और ये 40 सेंटीमीटर है, ये 120 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 40 और ये भी 40, तुमको दिख रहा है ये 120 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे, तो यानी कि एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, टेट्राहेड्रॉन इज लाइक दिस, सॉरी टेट्राहेड्रॉन लाइक दिस, हाँ इस तरह से होता है टेट्राहेड्रॉन। अरे यार
ये देखो, दिस इज टेट्राहेड्रॉन, इसका 3 साइड हो और 3 बेस 3 साइड लेके 3 साइड। तो अब बोल रहा है जब यहाँ पे स्फीयर है तो जो बीच में जो स्फीयर आएगा उसका साइज कितना होगा, बीच में जो स्फीयर आएगा। तो मैंने सिर्फ गेस मार दिया कि अगर इसका 40 है, इसका 40 है, तो जो बीच में जो आएगा उसका होगा अराउंड 32 या 30, लेकिन 30 आंसर नहीं है, आंसर है 32 समथिंग। तो कुछ कुछ क्वेश्चन को तो अभी स्किप कर सकते थे, 30 मैंने गेस मारा था और इसका कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है बट स्टिल मुझे नहीं आता है अभी वो सोल्यूशन। हाँ लेकिन या अगर मैंने गेस भी मारा ना तो मैंने थोड़ा ऐसा ऑटोमेटिकली गेस नहीं मारा, मैंने गेस थोड़ा सा हिसाब से किया और उसके हिसाब से मैं 32 अगर लिख के आता ना भाई तो मुझे 4 मार्क्स मिल जाते। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज लाइक 32.5 लेके 34.5, क्योंकि ये 40 है तो साफ साफ दिख रहा है अंदर जो आएगा वो 40 तो हो नहीं सकता, 40 से ही कम होगा और ये 30 भी नहीं हो सकता, 30 से थोड़ा बढ़ेगा ही। तो तुम अगर 35 लिख के आते या 32 से 35 के बीच में कुछ लिख के आते तो हो जाता, बट स्टिल थोड़ा सा मुश्किल था। बट मैंने एज्यूम करके 32 बोला था और 32 सही था। मैंने बोला कि 30 तो नहीं होगा, इतना आसान भी नहीं होगा कि 30 ही हो जाए, बट अगर तुम 30 भी लिख के आते तो चलो कोई बात नहीं, स्टिल ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा ज्यादा ही हार्ड था। ये वाला क्वेश्चन द बेस्ट एवर क्वेश्चन आई एवर हैड, आई एम लाइक आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो मैं बताता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। द सेक्शन ऑफ पी, सेक्शन पी शोज अ 3 डिफरेंट क्यूब्स। मैंने बोला था ये वाला डाइस लेके जाने, अगर कोई डाइस लेके गया होगा तो उसको होपफुली बहुत कम टाइम लगा होगा, इसमें बहुत मजा आएगा उसको करने में। शोन 3 व्यूज ऑफ अ रेगुलर डाइस, 10 ऑफ सच रेगुलर डाइस आर स्टैक्ड ऑन ओपेक सरफेस, लाइक ओपेक टेबल है, ओपेक यानी कि इसमें से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक बोल रहा है। ओपेक उसीलिए बोला, तुम इसको ध्यान से पढ़ लेना, ओपेक एज शोन इन द सेक्शन क्यू। क्यू उसके बाद क्या बोला है, 2 व्यूज ऑफ द सेम अरेंजमेंट इज देयर, 2 व्यूज दिखा रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर सम, मैक्सिमम सम कैन बी अचीव्ड एडिंग द नंबर्स इन द विजिबल सर्फेसेस फ्रॉम ऑल द एंगल्स, यानी कि अगर तुम यहां से यहां से यहां से ऊपर से नीचे से देखोगे तो जब ओपेक है तो तुम नीचे से देख नहीं सकते ना, क्योंकि नीचे भी कोई ना कोई नंबर होगा, लेकिन ओपेक सरफेस है तो तुम नीचे से देख नहीं सकते, इसलिए वो बोला था ओपेक सरफेस है। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस होता तो कोई और आंसर होता इसका, समझ रहे हो मेरी बात। अगर ट्रांसपेरेंट सरफेस होता तो इसका आंसर कुछ और होता, इसका आंसर होता अराउंड 162, जो कि मैं लेके आ गया क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट से भी बनाया, समझ में आ रहे हो। अभी इसका आंसर कुछ और है। अभी देखो मैं बताता हूँ करना क्या था। देखो यहाँ पे 1 है, देखो कॉमन नॉर्मल डाइस, देखो जो नॉर्मल डाइस था इसमें लिख दिया था कि नॉर्मल डाइस है। और रेगुलर डाइस, रेगुलर डाइस मतलब नॉर्मल डाइस। और रेगुलर डाइस का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 6 के पीछे 1 होगा, यानी कि टोटल एड अप टू 7, तो 5 के पीछे क्या होगा 2 और 4 के पीछे क्या होगा 3, ये हो गया नॉर्मल डाइस। तो जब नॉर्मल डाइस है और तुमको चाहिए मैक्सिमम नंबर, क्या बोला था मैक्सिमम सम, तो पहला डाइस में तुमको अगर मैक्सिमम चाहिए तो तुमको हर साइड में कितना चाहिए, एक साइड छुपा है तो तुमको 1 ही को छुपाना होगा, तुम 4 को छुपा दिए 3 को छुपा दिए तो मैक्सिमम नंबर नहीं मिला ना, तुमको 1 को छुपाना होगा पहला वाला डाइस को। तो कितना डाइस है टोटल, टोटल डाइस देख लो कितना है, 3 इधर से 2 इधर से, 3 2 3 2 5 6 7 8 9 और आगे एक 10, यानी कि 10 डाइस है। तो 10 डाइस का लाइन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ताकि तुमको पता चल जाए कौन कौन डाइस तुमने कैलकुलेट कर लिया। ऊपर से कैलकुलेट करो पहला वाला डाइस, पहला वाला डाइस में तुमने 1 को छुपा दिया, देखो 1 नीचे है, 1 इज इन द बॉटम, तो 1 तो दिख नहीं रहा, बाकी यहाँ पे सारा चीज दिखेगा, मान लीजिए 6 ऊपर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो सारा चीज दिखेगा लेकिन 1 नहीं दिखेगा। तो टोटल सम कितना होता है 21, 21 से 1 गया यानी कि पहला नंबर हो जाएगा 20, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो जब तुम 1 को हाइड अप करोगे, पहले तो तुमने 1 को हाइड अप कर दिया, सेकंड वाला क्यूब में देखो, ये वाला क्यूब में, ये वाला जो क्यूब है ये सेम है, तो दोनों में हम एक चीज लिख सकते थे। और यहाँ पे कितना साइड छुपा है, एक बेस छुपा और एक साइड पीछे वाला छुपा है। तो अगर तुमको 2 चीज को छुपाना है तो तुम 2 चीज को क्या चीज को छुपाओगे, तुमको 2 चीज को छुपाना है, तुम 1 और 2 को छुपाओगे, क्योंकि 2 ही तो एक ऐसा नंबर है जो 1 के बाद छोटा है ना, क्योंकि अगर तुमने 3 को छुपा दिया तो दैट मींस कि तुमने एक नंबर और मिस आउट कर दिया। दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तुमको मैक्सिमम सम चाहिए, मैक्सिमम सम चाहिए तो मतलब तुमको जितना बड़ा नंबर शो कर सकते हो तुम शो करो। तो अगर तुमको 2 साइड छुपाना है और तो दिख भी रहा है, देखो 1 के बाद 2 है, तो अगर तुम इसको रोटेट करके ऐसे रोटेट करके ऐसे रखोगे, यहाँ पे नीचे में 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, इधर साइड 3 होगा और ऊपर साइड 6 होगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा 4 इधर हो जाएगा 5, तो पॉसिबल तो है, हाँ पॉसिबल है। दैट विल गिव यू, ऊपर 1 और 2 को तुमने छुपा दिया, 2 और 1 को छुपा दिया, दैट विल गिव यू 21 माइनस 3, दैट विल गिव यू 18, 18 वाला ये हो जाएगा तो 18 ये भी हो जाएगा, दिख रहा है ना साफ साफ, क्योंकि दोनों सेम है। और अगर ये 18 है और ये 18 है, दैट विल गिव यू दिस एंड दिस आल्सो 18 18 होगा ना भाई, साफ साफ, क्योंकि इसमें भी तो वही चीज हो रहा है। देखो एक साइड छुपा और एक साइड बेस, एक साइड ऊपर और एक साइड बेस, तो 18 यहां से भी मिल जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद हाँ ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हो गया, हाँ 5 हो गया। अब मेरे को बचा ये वाला जो पहला सामने वाला जो क्यूब है, सामने वाले क्यूब मेरे को 1 2 3 चीज को छुपाना है। 3 चीज को क्या छुपा सकते हैं, 1 2 और 3 को छुपा सकते हैं, इसके अलावा तो और कोई छोटा नंबर है नहीं। आगे 4 5 और 6 दिखेगा, 4 5 और 6 दिखेगा, मतलब क्या होता है 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी कि यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी कि दिस इज आल्सो डन। अब बचा मेरे पास ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब में देखो, यहाँ पे अगर सबसे बड़ा नंबर तुमको दिखाना है ये वाला क्यूब में, तो तुम 5 और 6 दिखा सकते हो, 5 एंड 6 के अलावा और कोई चीज तो दिखेगा नहीं, सारा चीज तो छुपा हुआ है, यहाँ पे सारा चीज तो छुपा हुआ है ना, देखो आगे से नहीं दिख रहा है वो, तो 5 एंड 6 वुड बी 11,
यहाँ से 11 मिल गया मेरे को। उसके बाद देखो उसके नीचे वाला में देखो, उसके अलावा भी वही चीज है, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते, दो ही दिखा सकते हो, वो भी 5 और 6 ही, यानी कि 11 अगेन। उसके बाद तुम यहाँ पे क्या दिखा सकते हो, 6 के अलावा कुछ दिखा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते हो, दोनों साइड यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। 6 के अलावा क्या दिखाओगे, तुम 5 दिखाओगे तो तुम ऑफकोर्स तुम्हारा लॉस है, तुमको मैक्सिमम चाहिए तो तुम 6 दिखाओ और 6 दिखाओ, 10 पूरा 10 क्यूब का पूरा कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं, ओपेक है, उसके ऊपर तो एक और क्यूब है, आगे से एक और क्यूब है, यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला क्यूब इसके सामने, तो ये वाला दिखेगा कुछ साइड इसका। तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया 18 into 4, दैट वुड गिव यू 18 into 4 कितना होता है भाई, 18 into 4 चलो ठीक है कैलकुलेट करते हैं, चलो छोड़ो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, 20 हाँ 72, सॉरी 18 into 4 होगा 72, अच्छा याद आ गया। उसके बाद 20, उसके बाद 11 कितना बार है, 2 बार है 11 यानी कि 22, उसके बाद 2 बार है 6 यानी कि 12, उसके बाद है 1 बार है 15, यही है ना, 2 बार 6, 2 बार 11, 2 बार 6, 2 बार 11, 1 बार 15, 4 बार 18 और 1 बार 20। तुम इसको कैलकुलेट करो, टोटल अप करो, देखो कैलकुलेट करते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, हाथ में रहा 1 7 8 9 10 11 12 13 14, 141 एंड 141 इज द आंसर। अगर वो ओपेक नहीं होता तो 162 वुड बी द आंसर, अगर वो ओपेक है, नीचे वाला साइड ओपेक है, तो 141 इज द आंसर एंड 141 इज द आंसर ओनली। तो इस तरह से मैंने सॉल्व किया और यही पॉसिबल तरीका था, और इस तरह का क्वेश्चन यूसी में पहली बार भी आ चुका है, मैंने आपको बताया था सॉल्व करके, अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, मतलब एनईटी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी काफी हार्ड क्वेश्चन था, मैंने इसको ट्राई नहीं किया अभी तक। देखो इसमें क्या बोला था, ये जो यहाँ पे टाइल है, ये सारा टाइल का इस्तेमाल तुमको करना है एटलीस्ट एक बार, यहाँ पे जो पॉसिबल, देखो क्या लिखा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल पीसेस, ये जो ग्रीन टाइल पीसेस है हमको जाना पड़ेगा, दैट आर रिक्वायर्ड, यानी कि हमको यूज करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पाथ फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए टू बी जाने के लिए कितना ग्रीन पाथ का टाइल का रिक्वायरमेंट है, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, such that all the following condition are met, following condition को मेट भी करना है, all the tiles to be used at least once, यानी कि हर एक टाइल को तुमको एक ने एक बार इस्तेमाल करना है, टाइल कैन नॉट ओवरलैप, यानी एक टाइल के ऊपर ऐसा नहीं है कि तुम इसके ऊपर एक और चला दिए, ठीक है। उसके बाद क्या, द पाथ टाइल मस्ट कनेक्ट टू ईच अदर पाथ, ऐसे कि मतलब एक्स है तो ऐसे नहीं तुम इसमें ऐसा कुछ कनेक्ट कर दिए, जैसे एक्स है तुम इसमें यहाँ से कुछ कनेक्टिविटी नहीं ला सकते, तुमको इसको कनेक्ट करने के लिए एक ही है तुम्हारे पास, जो कि है ये वाला, दिस वन वुड ओनली द कनेक्ट दिस, और दिस वन कैन कनेक्ट दिस लाइक this but not at the same part, like एक ही टाइल में कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला, the same type of the tile cannot use after one another, like एक के बाद एक सेम टाइप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, and the rotation is not allowed and exclude the tile A and B, मतलब जब तुम कैलकुलेट करोगे टोटल तो A और B को एक्सक्लूड कर देना। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, मतलब आंसर तो नहीं आया, आई विल ट्राई कि जिसका आंसर आया वो कमेंट करे या तो फिर मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताए, अच्छा लगेगा। ये आंसर मैं सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने बोला कि इसमें पॉसिबल नहीं, देख फिर भी देखते हैं। अगर ये वाला पहला टाइल है तो अब यहाँ पे प्लस तो डाल नहीं सकते, प्लस डालने के अलावा यहाँ पे और क्या डाल सकते हैं, एक ही ऑप्शन है ये वाला, ये वाला, ये भी नहीं है क्योंकि तो ऊपर चले जाएगा, तो फिर तो हमारा हो गया बस एक ही ऑप्शन है ये वाला। ऐसे जब तुम यहां से यहां आ गए तो उसके बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन है प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद तुम्हारे पास एक ऑप्शन है दिस, ऊपर जाने वाला, ऊपर जाके कोई फायदा है, ऊपर जाके कोई फायदा तो नहीं लग रहा मेरे को, तो ऊपर क्यों ही जाते हैं। उसके बाद तुम वापस नीचे आने के लिए तुम फिर से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला का, देखो ऐसे। उसके बाद तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये वाला, तुमने इसका इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, प्लस का इस्तेमाल कर लिया, तुमको सबको इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद तुम इसको इस्तेमाल करो ऐसे, उसके बाद फिर तुम क्रॉस का इस्तेमाल कर लिया, देखो क्रॉस। उसके बाद जब तुमने क्रॉस का इस्तेमाल किया तो उसके बाद तुमने इसका भी इस्तेमाल कर लिया, देखो ऐसे यहां से लेके यहां तक चले गए। उसके बाद हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था ना, ये वाला का, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हो गया। यानी कि दिस आफ्टर दिस हमने सारा को एक बार इस्तेमाल कर लिया, और ऐसा नहीं बोला है कि एक ही बार इस्तेमाल करना है, बहुत बार भी कर सकते हैं बट नॉट एक के बाद एक ऐसे करके नहीं कर सकते, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हो गया, ये आ गया। उसके बाद यहाँ के बाद हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पहुंचने के लिए यहाँ के बाद हमारे पास एक भी चांस है, लाइक हाँ प्लस बना सकते हैं, ऐसे प्लस बना दिया। सो प्लस बनाने के बाद फिर कर्व होके नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद जब कर्व होके नीचे आया तो उसके बाद क्या कर सकता हूँ, उसके बाद ये कर सकते हैं कि चलो थोड़ा देखते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर जा नहीं सकते, इससे हमें को नीचे ही जाना है, नीचे जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस है। चलो ठीक है, प्लस बन गया। प्लस के बाद हम क्या कर सकते हैं, कर्व होके इसको यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं। चलो ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे लेके आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, फिर से प्लस बना सकते हैं, प्लस बन गया। उसके बाद प्लस बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, दैट विल गिव मी, हाँ अब उसके बाद थोड़ा फंस रहा हूँ, तो यहाँ से अगर यहाँ नहीं आना है, इधर से जाना है, इधर से क्या कर सकता हूँ, इधर से कुछ कर सकता हूँ, इधर से इट लाइक समथिंग कुड हैपन और नॉट, आई गेस नहीं। तो इसको सॉल्व करना, आई एम लाइक देखो इस तरह से सॉल्व करना है, मैंने सॉल्व करने का बस तरीका बताया, ये नहीं हुआ मेरे से, मेरे से हो गया था, मैंने कर दिया था सॉल्व, लेकिन यहाँ पे एक और प्लस बन गया था।
तो जो कि पॉसिबल नहीं था, दैट विल गिव मी, वो मेरे को 12 दे रहा था, 12 पॉसिबल, लाइक 12 टाइल का इस्तेमाल करके मैं बनाया, लेकिन यहाँ पे मुझे प्लस का इस्तेमाल करना पड़ गया, जो कि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दो एक साथ आ जाता था। यहाँ लिखा है ना, दैट सेम टाइप ऑफ टाइल कैन नॉट बी, सॉरी, द सेम टाइप ऑफ टाइल कैन नॉट बी यूज वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंस, उसके बाद नहीं इस्तेमाल कर सकते उस चीज को। तो मेरे पास 12 आ रहा था, तो दैट इज नॉट अ पॉसिबल। तो अगर किसी का आंसर आ रहा है तो दैट विल बी सो हेल्पफुल फॉर मी कि मैं बता सकूं। और बाकी देखो, मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। सिर्फ ये वाला मैंने सिर्फ गेस किया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर अराउंड दिस वन, जिसे मैंने गेस किया, हाँ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 12, रेस्ट मैंने सारा सॉल्व कर दिया है। और एमएसक्यू और एमसीक्यू भी जल्द जल्द मैं चाहूंगा कि आज करके अपलोड कर दूं कल तक। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड होपफुली यू गाइज लाइक द वीडियो इफ पॉसिबल, एंड इफ यू आर द न्यू इन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अभी निफ्ट का एग्जाम बाकी है, एंड बहुत सारा अपडेट मिलते रहेगा कॉलेज के रिगार्डिंग भी इस चैनल पे आपको, एंड होप कि आपका एग्जाम अच्छा गया हो, एंड आई एम होपिंग कि यू गाइज लाइक गेट अ गुड मार्क्स। अभी रिस्पॉन्स शीट नहीं आया, तो रिस्पॉन्स शीट आएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है जो कि पॉसिबल नहीं है उसका आंसर, तो आप एक बार मेरे से डिस्कस कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में, और प्लीज अपना आंसर को जरूर डालना उसमें। जो तुमको पोर्टल मिला है, पोर्टल में तुमको डालना है अपना आंसर कि भाई मेरा ये आंसर आ रहा था, और मेरा तुमने जो आंसर का शीट भेजा है, आंसर कीज, ड्राफ्ट आंसर कीज, उसमें ये गलती है, तो मेरा आंसर को सही करो, तो तुमको मार्क्स मिलेगा, और तुम्हारे चक्कर में सबको मार्क्स मिल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात होती है वो, ठीक है। तो see you guys in the next video. I hope you guys are doing well, and take care. See you guys. Bye bye. Tata.